नमामि डिजिटल से जुड़ने के लिए अभी करें QR कोड स्कैन। नमस्कार, मैं हूं कविता उपाध्याय। आप हैं नमामि डिजिटल के साथ। हमारे साथ बहन प्रीति हैं, दिलशाद कॉलोनी वार्ड की निगम पार्षदा हैं और बहुत पुरानी नेता हैं। जी हाँ, इस समय क्योंकि दिल्ली के अंदर चुनाव हो चुके हैं, छठे चरण में जून को फैसले भी आ जाएंगे। क्या रहा शाहदरा विधानसभा का मूड, कैसी रही यहाँ वोटिंग और किस तरह से पूरा इलेक्शन देख रहे हैं, आइए इसी सब पे चर्चा करेंगे हम। और साथ ही एक बहुत बड़ी दुर्घटना विवेक विहार क्षेत्र में घटित हुई। एक बच्चों का न्यूबॉर्न बेबी का जो हॉस्पिटल है वहाँ पर एक दुर्घटना घटी है। मैडम मौके पे भी पहुँची थी। आइए तमाम चीज़ों पर बात करते हैं। सबसे पहले बहन प्रीति, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। मैम, लोकसभा इलेक्शन है, हो चुकी हैं, अभी 7वां चरण ही बाकी है। ऐसे में शाहदरा विधानसभा का रुझान कैसा देख रही हैं आप? नहीं, कल मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मेरा खाली एक वार्ड ही नहीं है। मैं यहाँ बहुत साल से रही और पहले 15 साल यहाँ से पार्षद भी रही विवेक विहार से। मेरी वोट भी विवेक विहार के बूथ पर ही है। मैं गई जब सुबह 7:45 बजे तो मैं देख रही थी कि इतनी लंबी लाइन मैंने कभी नहीं देखी। लोग कल जैसे एक स्लोगन आ रहा था बार बार कि छुट्टी नहीं है, त्यौहार है, और वाकई कल लग रहा था कि लोग त्यौहार के रूप में ही मना रहे थे इस वोटिंग के डे को, और बड़े मन से लोग वोट कर रहे थे, बहुत मन से। मतलब बहुत अच्छा लग रहा था कि एक विवेक विहार में तो वैसे भी मैं देखती हूँ विवेक विहार के विहारों में सभी ऑलमोस्ट विहारों में लोग बहुत कम निकलते हैं और ज़्यादातर छुट्टी पर लोग बाहर चले जाते हैं, पर कल ऐसा नहीं था। कल लोगों को मैंने देखा बड़े उत्साह में थे और कुछ लोग व्हील चेयर पे जो नहीं आ सकते, सक्षम नहीं थे, वो व्हील चेयर पे आ रहे थे, कुछ लोग रिक्शा से आ रहे थे। मतलब बहुत अच्छा सा लग रहा था कि सब लोग एक मन से वोट करने आए थे। शाहदरा में कैसे देख रहे हैं यहाँ आपकी क्योंकि पूर्वी दिल्ली लोकसभा है, कैसे देख रहे हैं प्रचार से लेकर और कल वोटिंग तक का किस तरह का ये सफ़र रहा, कितना परसेंटेज लग रहा है जी? शाहदरा विधानसभा में देखिए पूरी पार्लियामेंट की सीट है ये जो पूर्वी दिल्ली, उसका तो मुझे नहीं पता कुछ, लेकिन मेरी नज़र शाहदरा विधानसभा पे ज़रूर थी क्योंकि यहाँ से जो स्थानीय नेता था उसने शुरुआत करवाई थी यहाँ के कैंडिडेट की। हमारी पार्टी का जो कैंडिडेट था वो तो डिपेंड हो जाता है ना बेचारा, कैंडिडेट तो जिस विधानसभा में जो बुलाएगा उधर जाएगा। तो मैं देख रही थी विधानसभा का नज़ारा। जब हम तो क्या बोलेंगे, हम बोलने के लायक नहीं है ना हम बोलना चाहते हैं, तो लेकिन उस समय में मैं देख रही थी, नोट कर रही थी कि पूरा स्टंट पार्लियामेंट के इलेक्शन का नहीं चल रहा था, सांसद के इलेक्शन का नहीं चल रहा था, विधानसभा का सीन चल रहा था कि जैसे अगला बंदा अपनी तैयारी कर रहा है, उस कैंडिडेट की तैयारी नहीं कर रहा। जैसे मसलन कि मैं आपको बता दूं कि कभी सांसद के इलेक्शन की ऐसी नहीं होती कैंपेनिंग जैसी चल रही थी। ये तो भला हमारे सीमापुरी कॉन्स्टिट्यूंसी के मेरे मुस्लिम समाज के लोगों का, जिन्होंने स्थानीय जो नेता चल रहा था लेके सांसद की सीट पे प्रत्याशी को, उनकी इज्जत बचा रहे थे वो लोग। 10-15 लोग हमारे फिक्स्ड मतलब जिनको आप कह सकते हैं, और 1 और 2 दिलशाद कॉलोनी मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी से थे और पूरे दिलशाद गार्डन से मुश्किल से 1 या 2, मतलब लोग ही नहीं थे इनके पास कोई। और अगर आप इनकी वीडियो, इनकी फोटोग्राफ्स इनके देखेंगे, विवेक विहार से मुश्किल से 5 या 4, वैसे तो 3 ही हैं, 3 ही यहाँ फिक्स बंदे हैं विवेक विहार में। 2-3 और हैं जो ये टाइम टू टाइम बुला लेते थे उनको, बाकी 3 तो फिक्स है, परमानेंट, जिनका काम है ये जब चलते हैं तो वो वीडियो बनाते हैं और वीडियो को हाईलाइट करते हैं, बस जी हो गया शो। मतलब जो एक प्रोमो होता है ना, वो चल रहा था इनका। झिलमिल से भी इनके वही 2-4-5 लोग, मतलब पूरी विधानसभा मिलाकर इनके पास 25 के लोग, 22 और 25 के बीच में एक इनका रेशो था, जिसको लेके ये परमानेंट फिक्स किया हुआ था इन्होंने। और मैं देख रही थी सांसद बेचारा जो प्रत्याशी है वो क्या ही बोलेगा, उसे हकीकत क्या समझ आ रही होगी, क्योंकि उसको तो जिधर ले जाओगे, कहते हैं ना जब शादी होती है तो दूल्हे को जिधर लोग घुमाते हैं दूल्हा उधर ही घूमता है, तो वही प्रत्याशी का भी हाल था बेचारे का। लेकिन वो असलियत नहीं देख पा रहा था, लेकिन मेरी नज़र इनके पूरे प्रचार के ऊपर थी कि कैसे प्रचार कर रहे हैं। और जो कल वोटिंग का सीन था उसमें तो इनको बहुत जगह ना तो पोलिंग एजेंट मिल रहे थे। देखिए मैं आपको बताऊं, मैं हूँ, चाहे काउंसलर हो, चाहे वो विधानसभा से हो या कोई भी हो लीडर,
अगर स्थानीय लीडर कुछ करता है, इलेक्शन का चुनाव के लिए किसी को प्रेरित करता है, बुलाता है या उसे साथ लगाता है, उससे पहले उसको 5 साल त्याग भी करना होता है। ये नहीं कि आप तानाशाह बन के बैठे रहो, लोगों को ये सोचो कि ये तो हमारे वोटर हैं और उनके साथ बदसलूकी कर कर के आप लोग चलते रहो और बाद में जब चुनाव आए तो आप उनको बुलाओ। तो उसमें फिर वही जो पीछे वाले बंदे होते हैं ना, जो फिक्स्ड इनके साथ चलने वाले वही दिखते हैं, बाकी कोई। कल इनको पोलिंग एजेंट नहीं मिले, कहीं कहीं मैं देख रही थी कि इनके पास इनकी टेबल पे लोग ही नहीं थे, और अगर इनकी टेबल पे कहीं कोई बैठे थे तो दोपहर तक भाग लिए थे, वो मैदान छोड़ के भाग लिए थे। रीज़न होता है, अगर आप किसी के साथ डिवोटेड हो तो वो भी आपके साथ है, तो गिव एंड टेक की गेम है। अगर आप किसी को कुछ दे रहे हो तो वो आपको आगे से देगा ना। अगर आप सम्मान तक नहीं दे रहे हो तो दूसरा आपको और क्या ही देगा। सम्मान तो लोगों को आप फ्री में देते हो ना, बाकी तो क्या काम करते हो आप, कुछ भी नहीं। तो प्रीति जी एक बात बताइए, अगर नुकसान होता है इस सीट पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी को या आम आदमी पार्टी को, तो क्या उसमें विधानसभा करो? बिल्कुल पक्का। स्थानीय निवासी स्थानीय जो नेता है वो उनकी वजह से ही यहाँ पर आप देखिए कि जब पहला इलेक्शन था, मैं जब पार्टी बनी थी, मैं देखती थी यहाँ पर टोपी पहनकर नीचे के कार्यकर्ता होते थे। यहाँ पर आप पार्टी का एक अपना अहम रोल था, लोगों के बीच में एक पहचान बन गई थी। वो हर ब्लॉक हर पॉकेट के अंदर से वो पहचान इन लोगों ने, इन स्थानीय नेता ने और इनके साथ चलने वाले बंदे ने सब खत्म कर दी। लोगों को मान सम्मान तक नहीं दिया, और लास्ट में आप लोगों को बोलो जी हम 2000 रुपया 1000 रुपया सीट पे बैठने का दिन का देंगे, पोलिंग एजेंट का, वो सब वो जो प्रक्रिया होती है वो तो सबके चुनाव में रहती है, उससे कोई नहीं है। लेकिन आप उसी के तहत इन्होंने, अगर इनको कुछ एजेंट मिले भी तो वो इसी के तहत मिले, सेवा भाव से कोई नहीं था इनके साथ। प्रीति जी आपकी विधानसभा जो शाहदरा विधानसभा है, यहाँ एक चर्चा और भी हो रही है कि कुछ कार्यकर्ताओं को छांट करके चुन लिया गया है कि वो तो रहेंगे साथ में, अदरवाइज कुछ कार्यकर्ताओं को बिल्कुल नज़रअंदाज किया जा रहा है। क्या उसका भी नुकसान पार्टी उठा सकती है? उठा रही है। आप देखिए 2 काउंसलर 3 काउंसलर थे हम, 2 काउंसलर को इन्होंने हरवाया, खुद हरवाया। आप उनसे उनकी स्टेटमेंट लेके देखिए, वो आपको खुले में बताएंगे। और मैं तो खुद मीडिया में खुले में बोल रही हूँ कि मुझे तो खुद इन्होंने पूरी तरह से हराने की कोशिश की। और मैंने भी जो कुलदीप प्रत्याशी थे हमारे यहाँ से सांसद प्रत्याशी, मैंने उनसे बोला था कि इस विधानसभा में मैं काम नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे दिख रहा था कि यहाँ क्या सीन चलने वाला है। क्योंकि यहाँ पे एक इनका अलग से ग्रुप बना हुआ है जिसमें कोई एंटर नहीं कर सकता, और ये किसी को साथ चलने नहीं देते, जो चलते हैं उनको बेइज्जत करते हैं। और ये कभी भी आप देखिए, दिल्ली सरकार और कॉरपोरेशन एक है, हम दोनों में एक हैं, ये किसी के काम नहीं होने देते। 10 साल में मैं तो खुद खुले में पूछूंगी, इलेक्शन में आने में सामने, बिल्कुल सामने आकर बात करूंगी कि इन्होंने 10 साल में काम किए क्या है। लेकिन आप अपने ही नेता को इस तरह से कह रहे हैं, क्या कारण है? आपने बोला कि सांसद के लिए नहीं, विधानसभा का चुनाव लग रहा था, ऐसे तैयारी करी जा रही थी, ऐसा वो नेता हमारा नहीं है जी, सीधी सी बात है। मुझे पार्टी चाहे अच्छा समझे चाहे बुरा समझे, मैं उनको अपना नेता नहीं मानती। जबकि मैं इंडिया से बाहर थी, उनका इलेक्शन बिल्कुल नेक टू नेक था। उन लोगों ने मुझे, विवेक विहार के मेरे अपने सम्मानित परिवार के लोगों ने मुझे बुलाया, मैंने जी जान से मेहनत की, और ये उस टाइम उन्होंने माना भी। और जिनको आज वो लेके घूमते हैं, जो उनका हर टाइम का राइट लेफ्ट का मतलब समझ लीजिए उनका अभिन्न अंग है, जिसे वो बोलते हैं कि विधानसभा प्रत्याशी, उसको वो उस टाइम में जब भी चुनाव आता है अंडरग्राउंड कर देते हैं, और जब चुनाव में सबकी सेवाएं लेते हैं और चुनाव के बाद वो उसको फ्रंट पे लाके बाकी सबको अंडरग्राउंड कर देते हैं। तो ये मैं नहीं समझती कि मुझे कोई भी शर्म या लिहाज है या झिझक है कि मैं ये कहूँ कि वो हमारी पार्टी से है या कुछ है। जो काम करेगा उसे हम सलाम करेंगे, जो काम नहीं करेगा और जो घातक बन के हमारे ऊपर हमें वार करेगा, उसको तो मैं कभी भी ये सोचती हूँ कि कभी भी उसको हम ये डिस्क्लोज तो करना ही पड़ेगा। लेकिन प्रीति जी उनकी एक साख है, एक इज्जत है समाज में, उनकी इज्जत अब देख लीजिएगा आप। उनके पहले इलेक्शन में आप उनका रेशो उठा के देखिए, जहाँ पर वो रहते हैं, जिस घर में रहते हैं, जहाँ उनका कार्यालय है,
उसके उनको वहीं से वोट नहीं पड़ती। अब ये हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। अब ये 4 तारीख को देख लीजिएगा विवेक विहार से कितनी वोट पड़ती है और कितनी साख उनकी काम आती है। झिलमिल से पूरे इलाके में से उनकी साख काम में आएगी एक जगह जहाँ पे उनका कोई रोल नहीं। उन बेचारों की मजबूरी है, क्योंकि वो हमारा मुस्लिम समाज जो जी जान से हम लोगों को टाइम देता है और वहाँ से वोट उनको पढ़नी वो पार्टी के वोट हैं। वो पार्टी के वोट है और पार्टी को ही पड़ेगा, उसमें इनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। ये वहाँ नहीं जाएंगे तो भी वोट पड़ेगा, उसके अलावा ये वोट दिखा देंगे मुझे कहाँ पड़ रही है और इनका क्या रोल रहा और क्या इनकी भूमिका थी और कितनी वोट इनको मिलेगी, वो तो सामने ही आ जाएगा सब कुछ। जो इनकी साख है वो तो दिख ही जाएगी कितनी बड़ी साख है इनकी। 4 जून को तो इलेक्शन वोटिंग के बाद पता ही चल जाएगा कि 4 जून के जो रिजल्ट हैं उसमें क्या कुछ सामने है। साथ ही विधानसभा चुनाव भी अब दिल्ली के अंदर बहुत जल्द होने वाले हैं। मैडम, एक बहुत बड़ी दुर्घटना रात को 11:30 बजे के करीब आप ही की विधानसभा में हुई है। नवजात शिशु नहीं रहे कुछ। क्या इस सब दुर्घटना के पीछे आप देख रही हैं? आप खुद गई वहाँ? विधानसभा क्या, मैं तो यहाँ से बचपन से यही रहती हूँ, मेरा मायका भी यही है, मैं यहाँ ही शादी करके रह रही हूँ। आप सोचिए हमें 55 साल हो गए इस कॉलोनी में, और जहाँ से अंडरपास मैंने बनाया उस अंडरपास में शुरुआत में आमने सामने की टक्कर पे ये बना हुआ था। और जब ये बना था मैंने तभी भी खिलाफत की थी, क्योंकि आप अगर उसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो वो हॉस्पिटल नर्सिंग हॉस्पिटल तो बहुत दूर नर्सिंग होम के लायक भी नहीं है, पहली बात। दूसरी बात कि जब सुबह 7 बजे मैं सुबह 6 बजे चांदनी चौक गुरुद्वारा साहब में जाती हूँ, जब 7 बजे मैं आती हूँ उस टाइम में इनकी गाड़ी लगी हुई होती है और उसमें बड़े बड़े सिलेंडर इनके उतरते थे जो इनकी ये रीफिलिंग करते थे। बड़ी हैरानगी की बात है कि जहाँ पर आप न्यू बॉर्न बेबी को रख रहे हो वहीं पे आप इतना बड़ा काम कर रहे हो। और पीछे भी एक बार इनका कोई दुर्घटना हुई थी, कोई बच्चा एक्सपायर कर गया था और उसको लेके कोई शोर हुआ था कुछ, तो उस टाइम इनका ये जो सील हो गया था, काफ़ी टाइम सील रहा, इन्होंने कैसे डी सील कराया। देखिए जी, जो भी होता तो डिपार्टमेंट की मिली भगत से ही है, लेकिन हम भी शायद उसमें शामिल होते होंगे कि कहीं हम गलतियां कर जाते हैं। लेकिन आप ये सोचिए कि 7 हमारे जो घर हैं, खाली उसी को नुकसान नहीं हुआ, उन बच्चों को देखो, नवजात शिशु जो 6 एकदम से ख़त्म हो गए। तो और रात को जो धमाका था वो देखने वाला धमाका था, ऐसे लग रहा था कि बम ब्लास्ट हो गया। और साथ वाले घरों में भी उनके शीशे टूट गए, गाड़ियाँ टूट गई, बुरा हाल था, एक दहशत का माहौल था कि क्या होगा। और धुआं ही धुआं चारों तरफ, कितनी उसमें फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस थी। तो जो भी सीन था उस टाइम में स्थानीय लीडर आया और उसके साथ सोचिए कि वो भी एक नज़ारा। उस टाइम लोग दुखी थे और सोच रहे थे कि ये क्या हुआ हमारी कॉलोनी में। लीडर साहब 2 मिनट के लिए आए, उनके बॉडीगार्ड वही जो फिक्स्ड हैं विवेक विहार में, वो 7 होते हैं, दिन हो या रात हो, 3 वेले होते हैं यहाँ पे। और वो उन्होंने वीडियो बनाई, उनकी चमकाई और 2 सेकंड के अंदर लीडर साहब गायब। तो क्या ये रोल होता है लीडर्स का? ये रोल अभी मैं देख रही थी कि केजरीवाल जी ने अभी बोला कि बख्शा नहीं जाएगा। तो मैं तो चैनल के माध्यम से केजरीवाल जी, अपने जो हमारे आदरणीय लीडर हैं, उनसे भी कहूँगी कि ऐसो अपने हमारे बीच में जो बैठे लीडर हैं, बख्शे तो ऐसे भी नहीं जाने चाहिए जिन्होंने कोई अपना अहम भूमिका नहीं दिखाई, जो बैठे नहीं चले गए। मैं भी वहीं थी, मेरे से पहले जो यहाँ पे साथ में हमारे संजय गोयल हैं वो भी वहीं पर थे। आप देखो सारे ब्लॉक वाले हमारे परिवार के लोग वहाँ थे, झिलमिल परिवार के लोग हमारे वहाँ थे। जिसने जो सुना वो वहीं था, वो खाली शक्ल दिखा के और वीडियो बनवा के गायब हो गए। तो केजरीवाल जी से मैं ये भी कहना चाहूँगी, ऐसे लोगों पे भी आप एक्शन लीजिए, उनकी जिम्मेदारी बनती थी। वो खाली पार्टी के लीडर ही नहीं थे, वो दिल्ली विधानसभा के भी स्पीकर थे, उन पर भी एक्शन होना चाहिए कि वो क्यों नहीं रुके यहाँ पर, क्यों नहीं उन्होंने कुछ एक्शन दिया, क्यों नहीं उन्होंने वहाँ पे रुकने के बाद ये देखा कि किसको क्या तकलीफ़ है। अगला सिर्फ एक राउंड लगाया और झट से गायब, वीडियो बनाई बस, और वो वीडियो वायरल कर दी कि जब हम वहाँ पर थे। तो मैं समझती हूँ ये सब चीज़ें बहुत गलत हो रही हैं। स्थानीय लीडर जो होना चाहिए वो तो घर घर में घुसा हुआ होना चाहिए, ना कि अपनी लीडरी की वजह से परिवार की तरह से होना चाहिए और परिवार बनकर उसको काम करना चाहिए। आज ये हमारे बीच में जो दुखद घटना हुई है ये और भी भयानक हो सकती थी,
और भयानक का रूप भी ले सकती थी। आप सोचिए कि ये एक सिलेंडर ITI पे जाके गिरा, एक सामने वाले घर के नाले पे जाके गिरा, तो मतलब मान लीजिए एक और घरों में घुस जाता और वहाँ पर जाके ब्लास्ट करता तो क्या नज़ारा होता, हमारे परिवारों का क्या होता, ये सोचकर ही दहशत आती है। तो मैं समझती हूँ कि इन चीज़ों पे हमें गौर करना पड़ेगा कि जब ये चीज़ें खुलती हैं हम खुलने क्यों देते हैं, क्योंकि कोई भी काम बिना उसके नहीं हो सकता जब तक लाइसेंस ना हो, जब तक NOC ना हो, फायर वालों की NOC ना हो। तो सबसे पहले तो तहकीकात ये होनी चाहिए कि फायर वाले ने NOC कैसे दी जहाँ पर सिलेंडर रिफिल होते हैं। ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है कि फायर वाले NOC देते हैं, हेल्थ वाले NOC देते हैं, उन्होंने इस स्ट्रक्चर को NOC कैसे दी कि जहाँ पर नीचे सिलेंडर का काम होता है और ऊपर बच्चे रहते हैं। आप तो देखिए ऊपर की मंजिल से शिफ्ट करने मुश्किल हो गए थे वो बच्चे। तो ये बहुत भयानक हादसा था और इससे एक को नहीं सभी को शिक्षा लेनी चाहिए। एक तो हमारे इंडिया में एक बात तो है जी, जिस दिन कोई हादसा होता है सब एजेंसियां जाग जाती हैं, मीडिया में सबके बयान आते हैं, कुछ नीचे के तबके के लोगों को सस्पेंड कर दिया जाता है। तो न्यूज़ में क्या चलता है, इंक्वायरी बिठा दी है, इंक्वायरी हो रही है, फिर वो इंक्वायरी कहाँ जाती है गॉड नोज, कि वो बाहर से बंदे चले जाते हैं, बाहर से इंक्वायरी चली जाती है, बाहर से अधिकारी चले जाते हैं और हम जैसे लीडर चुप होके बैठ जाते हैं। यही है हमारी कहानी। बस यही कहना चाहूँगी कि मैं भी अगर ऐसी लीडर हूँ आपके बीच में, अगर आपके बीच में मैं काम नहीं करती, आपके बीच में नहीं रहती, आप लोगों के बीच में परिवार बना के नहीं चलती, आपको पूरे 5 साल में आपके काम का बीच में रिस्पॉन्ड नहीं करती, तो मुझे भी मत रखना। बाकी अगर आपके बीच में कोई ऐसा है जो चुनाव में सिर्फ याद करता है तो बस उसको आप बाहर करना हो। आप चुप्पी नहीं साधेंगे, आपके एक वोट से ही हम इस सीटों पे पहुंचते हैं और आपकी एक वोट के लिए हम तरसते हैं उस समय और बाद में आपको ही हम दुत्कारते हैं, आपको ही हम नेग्लेंसी देते हैं। हम लोग आप लोगों को अवॉइड करते हैं, आप लोगों को तवज्जो नहीं देते। आप लोग अगर हॉस्पिटल्स भी जाना होता तो एक एक बच्चे की सिफारिश लेके आते हैं और जो स्कूल के एडमिशन के लिए तरसते हैं आपके कोई काम के लिए कभी कभी हम भी हाथ खड़े कर देते हैं, क्योंकि सब चीज़ें हमारे हाथ में भी नहीं होती। पर मैं समझती हूँ कि आप ही सर्वप्रिय हो, आप ही हमें बनाते हो, आप ही हमें उतार सकते हो। आपके हाथ में है देश का भविष्य, क्षेत्र का भविष्य, अपने बच्चों का भविष्य। थैंक यू।